कराची से खबर आपको देंगे। कराची का इलाका नीपा चौरंगी, जिसके करीब खुले मैनहोल में गिरकर लापता होने वाला बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है, ताहाल ना मिल सका। रेस्क्यू इदारे की जानिब से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। रात से अब तक 5 मकामात पर खुदाई करके बच्चे को तलाश करने की कोशिश भी की गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन और KMC का अमला अभी तक जाए हादसे पर नहीं पहुंचा। तफसीलात जान लेते हैं शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और अमला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, 3 साला इब्राहिम को मैन होल में गिरे 12 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। ताहल इब्राहिम की तलाश में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी जो है वो सामने नहीं आ सकी है। रेस्क्यू इदारों की जानिब से रात 10 बजे से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो आज सुबह ऑपरेशन रोक दिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू काम का कहना है कि तकरीबन 5 मकामात पर जो है वो खड्डे खोदे गए और बच्चे को जो है वो तलाश करने की कोशिश की गई। रेस्क्यू काम का कहना है कि चूँकि मुतालिका जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर KMC और वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन, उसका अमला रात से अब तक जो है यहाँ पर जाए हादसा पर नहीं पहुँचा है। रेस्क्यू इदारों के पास जो है वो नाले का कोई मैप मौजूद नहीं है कि नाला कहाँ से कनेक्ट होकर जो है वो गुजर रहा है और कौन से मकामात को मजीद जो है वो सर्च किया जा सके। ताहम इसी पेश नज़र, इसी बात के पेश नज़र जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से ये ऑपरेशन रोक दिया गया। उनका कहना है कि जब तक वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन और KMC का अमला यहाँ पर नहीं आ जाता और मैप उनको फराम नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद रहेगा। हैरत अंगेज़ तौर पर जो बात सामने आई है वो ये कि अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है। उसके बाद इंतज़ामिया की मशीनरी हमें यहाँ पर जो है वो रात से अब तक यहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं देती। जो शावल खुदाई के लिए गुज़िश्ता रात यहाँ पर लाया गया था, वो भी लवाइक जो वर्सा है उनकी जानिब से किराए पर जो है वो मंगवाया गया था। बड़ी अफसोस की बात है कि ज़िला इंतज़ामिया, टाउन नाजिम, टाउन चेयरमैन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है जो कि जो वर्सा है उनका पुरसाने हाल कर सके और जो लापता होने वाला 3 साला इब्राहिम है उसकी तलाश के लिए जो कोशिश है। मैप की अदम फराहमी की वजह से ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज खान अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दिफा, सिक्योरिटी उमूर और इलाकाई अमन व इस्तेकाम पर तबादला ख्याल, फ़ौजी राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। मुलाकात में अमन व इस्तेकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मिस्री क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, इसके अलावा नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबर आपको दे रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों से मुतालिक। डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी हो गई है। नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डीजल की कीमत में कमी, कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 3% कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट और अलायंस का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। हुकूमत विद हॉल्टिंग टैक्स और टोल टैक्स में भी कमी का ऐलान करे। नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो कि जारी कर लिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। केपी में बड़ी तब्दीली का इम्कान। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर केपी के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। गवर्नर केपी के लिए अमीर हैदर होती, परवेज खटक, आफ्ताब खान शेरपाओ के नाम शामिल हैं। सियासतदानों के नामों पर इत्तेफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शंस पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम भी शामिल हैं। फैसल करीम कुंजी को गवर्नर केपी बरकरार रखने पर गौर किया जा रहा है। फैसल करीम कुंजी का कहना था कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले
से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। गवर्नर राज की फिलहाल कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का जो है वो एक डेफिनेटली शिक तो मौजूद है, सिचुएशन को देखना पड़ता है, लेकिन एज सच गवर्नर राज के ऊपर ना कोई एज सच डिस्कशन हुई है। मेरी रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी और पार्टी के चेयरमैन के साथ भी ना कोई ऐसी डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसे डिस्कशन है। कल का मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब तक मेरी मुलाकात है उसमें कोई ऐसी डिस्कशन नहीं। गवर्नर केपी का कहना था कि आइन में गवर्नर राज की शिक तो मौजूद है, गवर्नर राज के लिए सूरत हाल को देखना पड़ता है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फिरक़ैन से 18 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा, बिलाल की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है? वकील दरखास्त गुजार ने कहा, गुमशुदा बिलाल की गुमशुदगी का मुकदमा मुतल्लिका थाने में दर्ज कर लिया गया, मगर सुराग नहीं मिला। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। ATC रावलपिंडी ने शौकत खानम के 4 बैंक अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट भी डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। शौकत खानम अस्पताल के वकील अदालत पेश हुए। शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह अलीमा खान के ज़ाती अकाउंट फ्रीज करने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को भेजा गया था। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया, स्टेट बैंक ने अलीमा खान के CNIC पर दर्ज सारे अकाउंट बंद कर दिए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की जानिब से ये बताया गया। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डीफ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। इस पर मजीद बात करने के लिए अहमद भट्टी रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, गर्दी अदालत रावलपिंडी में आज थाना सदराबाद के नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें आज शौकत खानम अस्पताल के वकला पेश हुए और अदालत से सदा की कि उनके बैंक अकाउंट डीफ्रीज किए जाएं, जिसमें इस दरखास्त पर दलाल देते हुए प्रोसिक्यूटर सईद जहीर शाह ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरखास्त दायर नहीं की गई। अलीमा खान के ज़ाती अकाउंट फ्रीज करने के लिए इनका कार्ड नंबर स्टेट बैंक को भेजा गया था। स्टेट बैंक ने अलीमा खान के CNIC पर दर्ज सारे अकाउंट बंद कर दिए। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट को फ्रीज करने पर कोई एतराज नहीं है। अदालत ने फिरक़ैन के दलाइल सुनने के बाद नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के अकाउंट डीफ्रीज करने का हुक्म जारी कर दिया है। अभी इस केस की समाअत जारी है और इसमें अलीमा खान आज पेश होंगी और दीगर गवाहान के भी बयान रिकॉर्ड होने मुतवक्को हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए अहमद भट्टी। शेख हसीना ने 2009 में 2 रोज़ा बगावत के दौरान फौजी अफसरान के कत्ल का हुक्म दिया। 2009 की बगावत में 74 फौजी अफसरान और अहलकार हलाक हुए थे। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट में तहलका खेज़ इंकशाफ रिपोर्ट में बताया गया कि 2009 की बगावत में भारत का किरदार वाज़िह था। भारत बांग्लादेशी फौज को कमज़ोर करना चाहता था। हसीना वाजिद ने बगावत के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ढाका बगावत कमीशन रिपोर्ट में बताया गया कि फजल नूर तापोश मरकजी कोऑर्डिनेटर्स थे। कमीशन रिपोर्ट में जोर दिया गया कि 2009 में गैर मुल्की क़ुव्वत की शमूलियत के शवाहिद मजबूत हैं। दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए अफ़गान तालिबान की जाबराना पाबंदियाँ। अफ़गानिस्तान तालीमी और फ़िक्री दबाव की ज़द में ज़ालिम तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में खामोश, महरूम और तासुबज़दा मुआशरा कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। अफ़गानिस्तान में बिलखुसूस ख़वातीन की तालीम पर कदगन का मकसद दहशतगर्दाना सोच और नस्ल को परवान चढ़ाना है। इंसानी हुकूक़ के कारकुनान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में फ़िक्री सोच के खात्मे के अमल में अहले असातिज़ा को नज़रअंदाज, यूनिवर्सिटीज़ बंद और अहम इल्मी शोबेजात ख़त्म किए जा रहे हैं। इंसानी हुकूक़ के कारकुनान के मुताबिक समाजी उलूम, कानून और मीडिया स्टडीज़ पर पाबंदी अफ़गान तालिबान के वसी तर प्रोग्राम का हिस्सा है।